दोस्तों नमस्कार, ये है मार्गदर्शन फॉर सिविल सर्विसेज। मैं अनुराग चौधरी। दोस्तों, घटना चक्र संक्षिप्त सामान्य ज्ञान के अंतर्गत आज की वीडियो में प्रस्तुत है विश्व के भूगोल यानी वर्ल्ड ज्योग्राफी का भाग 3, जिसके अंतर्गत आज की वीडियो में हम विश्व के प्रमुख औद्योगिक नगर और उनके उद्योग, प्रमुख मरुस्थल और उनका विस्तार, विश्व के प्रमुख विनिर्माण उद्योग, प्रमुख पठार एवं उनकी अवस्थिति, वायुमंडल और उसके घटक तत्व, प्रमुख पवनें, महासागर और गर्त, ज्वार भाटा, विश्व की प्रमुख नहरें एवं संबंधित देश, विश्व की प्रमुख नदियाँ, जल डमरू मध्य, जल संधियाँ, इसके अलावा नदियों के किनारे बसे प्रमुख नगर तथा झीलें और जलप्रपात से संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्नों को कवर करेंगे, जो आपके आगामी विभिन्न परीक्षाओं जैसे यूपीपीसीएस प्रारंभिक परीक्षा, आरओ एआरओ, लोअर पीसीएस तथा अधीनस्थ सेवा चयन आयोग द्वारा आयोजित की जाने वाली विभिन्न परीक्षाओं के लिए बहुत ही उपयोगी हैं। तो आइए शुरू करते हैं आज का वीडियो। दोस्तों, सबसे पहले हम विश्व के प्रमुख औद्योगिक नगर और उनके उद्योगों से संबंधित प्रश्नों को देखते हैं। देखिए दोस्तों, जापान का ओसाका नगर ये लोहा, इस्पात और सूती वस्त्र उद्योग के लिए प्रसिद्ध है। नागोया सूती वस्त्र और जहाज निर्माण के लिए। हवाना आप जानते हैं, क्यूबा की राजधानी हवाना सिगार उद्योग के लिए। ढाका कालीन उद्योग के लिए। कोबे लोहा एवं इस्पात उद्योग के लिए प्रसिद्ध है। वेलिंगटन में डेयरी उद्योग महत्वपूर्ण है और बेलफास्ट जहाज निर्माण के लिए प्रसिद्ध नगर है। एसेन दोस्तों जर्मनी का नगर है एसेन, जो कि लोहा इस्पात के लिए प्रसिद्ध है। और लॉस एंजिलस फिल्म और पेट्रोलियम उद्योग के लिए। लियोन्स जो कि फ्रांस का शहर है, ये सिल्क उद्योग के लिए। वेनिस इटली का शहर है कांच उद्योग के लिए। और बर्मिंघम दोस्तों लोहा इस्पात उद्योग के लिए प्रसिद्ध है। मिलान ये सिल्क वस्त्र उद्योग के लिए। और प्लेमाउथ शहर ये जहाज निर्माण के लिए प्रसिद्ध औद्योगिक केंद्र है। डेट्रायट दोस्तों ऑटोमोबाइल निर्माण के लिए। और म्यूनिख जो कि जर्मनी का शहर है, ये लेंस निर्माण के लिए प्रसिद्ध है। देखिए दोस्तों, चेलियाबिंस्क लोहा इस्पात उद्योग के लिए। और कंसास प्रदेश मांस उद्योग के लिए प्रसिद्ध है। मुल्तान मिट्टी के बर्तनों के लिए। और सिएटल ये वायुयान निर्माण के लिए। व्लादिवोस्टोक रूस का शहर है, जो कि जहाज निर्माण के लिए। और ग्लासगो स्कॉटलैंड ये जहाज निर्माण का प्रसिद्ध केंद्र है। कीव इंजीनियरिंग उद्योग के लिए प्रसिद्ध है। और पिट्सबर्ग आपका लोहा इस्पात उद्योग के लिए। फिलाडेल्फिया तो ये लोकोमोटिव निर्माण के लिए। और मैनचेस्टर आप जानते हैं, ये सूती वस्त्र उद्योग के लिए प्रसिद्ध केंद्र है। और आप जानते हैं सूती वस्त्र उद्योगों की जो उपनाम है, पूर्व का मैनचेस्टर या यूपी का मैनचेस्टर, इस नाम से ही कुछ अन्य शहरों को अभिहित किया जाता है। तो मैनचेस्टर जो है वो सूती वस्त्र उद्योग के लिए प्रसिद्ध है। हॉलीवुड जो लॉस एंजिलस में है, ये फिल्म उद्योग के लिए प्रसिद्ध केंद्र है। आइए देखते हैं विश्व के प्रमुख मरुस्थल और उनका विस्तार। देखिए, दुनिया का सबसे बड़ा मरुस्थल दोस्तों सहारा मरुस्थल है। और इसका विस्तार जो है ये अफ्रीका महाद्वीप के जो देश हैं, चाड, माली, नाइजर, सूडान, मिस्र, वेस्टर्न सहारा, मोरक्को, लीबिया, अल्जीरिया, ट्यूनीशिया और मारिटानिया में है। और इसका क्षेत्रफल 93,24,000 वर्ग किलोमीटर है। दूसरा महत्वपूर्ण रेगिस्तान ऑस्ट्रेलियन रेगिस्तान है, जो कि ग्रेट विक्टोरिया, ग्रेट सैंडी, गिब्सन, सिम्पसन, स्टुअर्ट और इसमें कई अन्य जो है ऑस्ट्रेलिया के रेगिस्तानी क्षेत्र शामिल हैं। इसका जो क्षेत्रफल है 13,71,000 वर्ग किलोमीटर में। अरेबियन रेगिस्तान सऊदी अरब, इराक, कुवैत, कतर और यमन आदि देशों में विस्तृत है। 23 लाख वर्ग किलोमीटर इसका क्षेत्रफल है। गोबी मरुस्थल जो कि मंगोलिया और चीन में विस्तृत है, इसका क्षेत्रफल 12,95,000 वर्ग किलोमीटर है। कालाहारी मरुस्थल बोत्सवाना अफ्रीका में है, 9,30,000 वर्ग किलोमीटर। तकला मकान मरुस्थल सिक्यांग चीन में है, 3,20,000 वर्ग किलोमीटर क्षेत्रफल पर विस्तृत है। और सोनोरन मरुस्थल ये संयुक्त राज्य अमेरिका और मैक्सिको में विस्तृत है, 3,10,800 वर्ग किलोमीटर क्षेत्रफल में। नामीब मरुस्थल ये नामीबिया में है, जो कि 8,06,000 वर्ग किलोमीटर क्षेत्रफल पर फैला हुआ है। और दोस्तों, कराकुम मरुस्थल या रेगिस्तान ये तुर्कमेनिस्तान में 3,50,000 वर्ग किलोमीटर क्षेत्रफल पर फैला है।
ये देखिए भारत में और भारत पाकिस्तान जो है में विस्तृत है थार मरुस्थल। ये उत्तरी पश्चिमी भारत यानी राजस्थान के कुछ क्षेत्रों और पाकिस्तान में विस्तृत है। 2 लाख वर्ग किलोमीटर क्षेत्रफल पर फैला हुआ है। आटाकामा मरुस्थल उत्तरी चिली में है। 1,28,000 वर्ग किलोमीटर क्षेत्रफल पर फैला है। काजिलकुम ये उज्बेकिस्तान और कजाकिस्तान में है। 3 लाख वर्ग किलोमीटर क्षेत्रफल में इसका विस्तार है। दोस्तों इसके अलावा दस्ते लुट मरुस्थल पूर्वी ईरान में है। 22,780 वर्ग किलोमीटर क्षेत्रफल में फैला है। मोजावे मरुस्थल दक्षिणी कैलिफोर्निया यूएसए में है। 77,284 वर्ग किलोमीटर क्षेत्रफल पे। द सितो डे सेचूरा ये उत्तरी पश्चिमी पेरू में है। 1,88,735 वर्ग किलोमीटर क्षेत्रफल पे इसका विस्तार है। और पेटोगानिया का मरुस्थल अर्जेंटीना में है। 6,73,000 वर्ग किलोमीटर क्षेत्रफल पर। अब दोस्तों मरुस्थल के बाद आइए विश्व के प्रमुख विनिर्माण उद्योगों के बारे में जान लेते हैं। देखिए रेशमी वस्त्र उद्योग ये चीन, भारत, जापान, रूस और फ्रांस में विस्तृत है। सूती वस्त्र उद्योग चीन, भारत, ब्रिटेन और रूस में। ऊनी वस्त्र उद्योग संयुक्त राज्य अमेरिका, ब्रिटेन और जापान में। लौह इस्पात उद्योग का विस्तार जापान, संयुक्त राज्य अमेरिका, रूस और यूक्रेन में। देखिए दोस्तों वायुयान निर्माण उद्योग ये फ्रांस, ब्रिटेन, रूस, संयुक्त राज्य अमेरिका में विस्तृत है। मोटर वाहन उद्योग जापान, संयुक्त राज्य अमेरिका, रूस, इटली, फ्रांस और जर्मनी में है। और पोत निर्माण उद्योग संयुक्त राज्य अमेरिका, स्वीडन, जापान, जर्मनी और चीन में विस्तृत है। पोटास उर्वरक उद्योग दोस्तों संयुक्त राज्य अमेरिका और जर्मनी में विस्तृत है। और फास्फेट उर्वरक उद्योग ऑस्ट्रेलिया और संयुक्त राज्य अमेरिका में है। इसके अलावा नाइट्रोजन युक्त उर्वरक उद्योग जापान, भारत और संयुक्त राज्य अमेरिका में विस्तृत है। आइए देखते हैं विश्व के प्रसिद्ध स्थल और देश। देखिए स्टैचू ऑफ लिबर्टी ये न्यूयॉर्क यूएसए में है दोस्तों। डिज्नीलैंड कैलिफोर्निया यूएसए में है। व्हाइट सैंड्स ये संयुक्त राज्य अमेरिका में है। और बिलिंग्सगेट जो है ये लंदन इंग्लैंड में है। कांस फिल्म महोत्सव भी होता है, ये प्रसिद्ध जगह फ्रांस में है। और एलिसी पैलेस फ्रांस में है। रेड स्क्वायर रूस में है। और ओरविले ये जो है महर्षि अरविंदो का आश्रम है ओरविले, ये पांडिचेरी में है। और स्टैचू ऑफ यूनिटी आप जानते हैं कि सरदार वल्लभ भाई पटेल की ये मूर्ति है स्टैचू ऑफ यूनिटी के नाम से, गुजरात भारत में स्थित है। इसके बाद आइए देखते हैं विश्व के प्रमुख पठार और उनकी अवस्थिति के बारे में दोस्तों। देखिए दोस्तों कोलंबिया का पठार संयुक्त राज्य अमेरिका में है। दक्कन का पठार दक्षिणी भारत में। मेडागास्कर का पठार मेडागास्कर द्वीप में। ईरान का पठार ईरान यानी एशिया माइनर का पठार है ये। तिब्बत का पठार हिमालय के उत्तर और क्यूनलुन पर्वत के दक्षिण में है। मैक्सिको का पठार मैक्सिको में। ब्राज़ील का पठार आपके दक्षिण अमेरिका के मध्य पूर्वी भाग में। ग्रीनलैंड का पठार अंध महासागर के उत्तरी भाग में। और कोलोरेडो का पठार एरिजोना और यूटाह प्रांतों में यूएसए में है। इसके अलावा ऑस्ट्रेलिया बहुत बड़ा पठारी देश है। ऑस्ट्रेलिया का पठार आपका दोस्तों ऑस्ट्रेलिया के पश्चिमी भाग में है। मेसेटा पठार स्पेन के आइबेरियन प्रायद्वीप में। मंगोलिया का पठार मंगोलिया गणराज्य में। और अलास्का का पठार अलास्का और कनाडा में है। ग्रेट बेसिन का पठार ये कोलंबिया नदी और कोलोराडो नदी के मध्य है। और इसी तरह बोलीविया का पठार ये बोलीविया के एंडीज पर्वतमाला क्षेत्र में है। चियापास का पठार दक्षिणी मैक्सिको में है। और इंडोचीन पठार आपका दक्षिणी एशिया के पूर्वी प्रायद्वीप में है दोस्तों। अबिसिनिया का पठार इथोपिया और सोमालिया यानी पूर्वी अफ्रीका में है। अरब का पठार ये दक्षिण पश्चिम एशिया में है। और एक महत्वपूर्ण है अनातोलिया का पठार ये तुर्की में स्थित है। इसके बाद आइए देखते हैं वायुमंडल यानी एटमॉस्फेयर के बारे में। देखिए दोस्तों सबसे पहले जानते हैं वायुमंडल में जो गैसों की स्थिति है वो किस प्रकार है। तो आप जानते हैं कि वायुमंडल में सर्वाधिक मात्रा में नाइट्रोजन गैस है जो है द्रव्यमान प्रतिशत में इसकी प्रतिशतता 78.08% है। ऑक्सीजन 21% के लगभग। एक्यूरेट 20.95% जो वायुमंडल में गैस है वो ऑक्सीजन है। आर्गन 0.93%, ये एक निष्क्रिय गैस है। कार्बन डाइऑक्साइड 0.036%, नियान 0.002%,
क्रिप्टॉन 0.001%। इसके अलावा दोस्तों वायुमंडल में हीलियम भी है 0.0005%, और हाइड्रोजन गैस जो है 0.00005% है। और जेनान, एक जिसको कि अजनबी गैस भी कहा जाता है जेनान को दोस्तों, ये 0.00009% पाई जाती है। दोस्तों कार्बन डाइऑक्साइड पृथ्वी पर ग्रीन हाउस प्रभाव के लिए जिम्मेदार है, और ग्रीन हाउस जो है हरित गृह प्रभाव कहते हैं, जिससे कि वायुमंडल का तापमान गर्म रहता है। ओजोन गैस कहाँ पर, तो समताप मंडल यानी स्ट्रेटोस्फियर के दोस्तों ये निचले भाग में जो है पृथ्वी की सतह से 25 से 35 किलोमीटर की ऊंचाई पर पाई जाती है, और धूल कणों के प्रकीर्णन के कारण ही आकाश का रंग नीला दिखाई देता है। वायुमंडलीय संरचना को समझ लेते हैं दोस्तों। सबसे निचली सीमा जो वायुमंडल की है वो देखिए क्षोभ मंडल है, और ये 15 किलोमीटर ऊंचाई है इसकी, जबकि ध्रुवों पर इसकी ऊंचाई 8 किलोमीटर है। ऊंचाई बढ़ने पर क्षोभ मंडल में तापमान घटता है, और यहाँ पर आप जान लीजिए कि क्षोभ मंडल में ही वायुमंडल की घटनाएं होती हैं, जैसे आंधी, वर्षा, बादल, ये सभी मौसमी घटनाएं क्षोभ मंडल में होती हैं। क्षोभ मंडल के ऊपर 15 से 50 किलोमीटर जो है ऊंचाई पर समताप मंडल है। इसमें प्रारंभ में तापमान समान होता है, लेकिन 20 किलोमीटर के ऊपर जाने पर तापमान बढ़ता है। ओजोन गैस 15 से 35 किलोमीटर तक पाई जाती है। दोस्तों मध्यमंडल जो है ये 50 से 80 किलोमीटर है, और ऊंचाई के साथ मध्यमंडल में तापमान की गिरावट आती है, और मध्यमंडल की ऊपरी सीमा मेसोपाज कहलाती है। मध्यमंडल के ऊपर आयन मंडल है। 80 से 640 किलोमीटर की ऊंचाई तक आयन मंडल का विस्तार है, और इस मंडल में ऊंचाई के साथ साथ तापमान में वृद्धि होती है। आयन मंडल में संचार उपग्रह स्थापित होते हैं, और अरोरा ऑस्ट्रेलिस और अरोरा बोरियालिस की घटनाएं आयन मंडल में होती हैं। इसके अलावा दोस्तों सबसे बाहरी मंडल बाह्य मंडल है एक्सोस्फीयर। 640 किलोमीटर के ऊपर इसका विस्तार पाया जाता है। आइए प्रमुख ठंडी स्थानीय पवनों के बारे में जानते हैं। दोस्तों देखिए नार्दन जो है ये संयुक्त राज्य अमेरिका में जो है स्थानीय पवन है। नार्टी संयुक्त राज्य अमेरिका में, बिली बाब अलास्का में, पैम्पेरो अर्जेंटीना की प्रमुख स्थानीय ठंडी पवन है। इसके अलावा पापागायो मैक्सिको में, पुरगा टुंड्रा प्रदेश में, और बाइज पूर्वी फ्रांस और स्विट्जरलैंड की ठंडी स्थानीय पवन है। मिस्ट्रल दोस्तों स्पेन और फ्रांस में बहने वाली ठंडी पवन है। बुरान रूस में, बोरा एड्रियाटिक तट पर बहने वाली हवा है, और केप डॉक्टर यानी टेबल ब्लॉक ये दक्षिण अफ्रीकी गणतंत्र में जो है चलने वाली स्थानीय पवन है। हबूब सूडान में चलती है, और सिस्तान जो है दोस्तों ये पूर्वी ईरान में बहने वाली ठंडी स्थानीय पवन है। ट्रेमोट्रेन ये मध्य यूरोप में, और लेवेंटर नामक ठंडी स्थानीय पवन स्पेन में चलती है। इसके बाद आइए प्रमुख गर्म स्थानीय पवनों के बारे में जानते हैं। दोस्तों सिराको जो है ये सहारा मरुस्थल और इटली में चलने वाली गर्म स्थानीय पवन है। हरमट्टन जिसको डॉक्टर हवा कहते हैं गिनी तट पर बहती है। चिनूक रॉकी पर्वत संयुक्त राज्य अमेरिका में बहने वाली पवन है। फान आल्प्स पर्वत स्विट्जरलैंड में, और ब्रिक फील्डर दोस्तों ये ऑस्ट्रेलिया में चलने वाली गर्म पवन है। सिमूम अरब रेगिस्तान में, ब्लैक रोलर उत्तरी अमेरिका के मैदान में, गिबली लीबिया में, और खमसिन पवन मिस्र में प्रवाहित होती है। लेस्ट दोस्तों मैड्रिया और कनारी द्वीप में, और चिली हवा ट्यूनीशिया में चलती है। कोइम्बैंग जावा इंडोनेशिया में, और सामल जो है इराक में चलने वाली पवन है। नार्वेस्टर पवन दोस्तों देखिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। ये न्यूजीलैंड में बहती है, और सांता आना दक्षिणी कैलिफोर्निया में। सामून गर्म स्थानीय पवन ईरान में बहती है, और देखिए उत्तरी भारत में मई जून के महीने में जो गर्मी भरी धूल भरी पवनें चलती हैं, खतरनाक पवनें, इनको लू कहा जाता है। अयाला पवन फ्रांस में, और गर्मसिल ये दक्षिण पूर्वी ईरान में। सोलेनो ये दक्षिण पूर्वी स्पेन में बहने वाली पवन है। पोनेंटी उत्तर पूर्वी भूमध्य सागर में। बर्ग जो है दक्षिण अफ्रीका में। बाग्यो फिलीपींस में, और सुखोवे दोस्तों ये रूस और कजाकिस्तान में चलने वाली स्थानीय गर्म पवन है।
जेट प्रवाह क्या है जानते हैं दोस्तों। जेट प्रवाह का जो संचरण है दोनों गोलार्धों में, ये 20 डिग्री अक्षांश से ध्रुवों के बीच 7.5 से 14 किलोमीटर की ऊंचाई के मध्य होता है। शीतकाल में जेट प्रवाह अधिक प्रबल हो जाता है और इसका वेग ग्रीष्मकाल की तुलना में दोगुना अधिक हो जाता है। जेट प्रवाह के कारण तूफान, वर्षा, वायुमंडलीय विक्षोभ, चक्रवात और प्रतिचक्रवात उत्पन्न होते हैं। वाताग्र यानी फ्रंट क्या होते हैं दोस्तों, इसको जानना जरूरी है। जब ढलान वाली सीमा के सहारे दो विपरीत स्वभाव वाली वायु राशियां मिलती हैं तब वाताग्र का निर्माण होता है। और आर्द्रता देखिए, वायुमंडल में उपस्थित जलवाष्प को वायुमंडलीय आर्द्रता कहा जाता है। उषांक यानी ड्यू पॉइंट क्या है, तो उषांक वायु का वह तापमान है जिस पर जल अपनी गैसीय अवस्था से तरल या ठोस अवस्था में रूपांतरित हो जाता है। संघनन, कंसंडेंसेशन जो है दोस्तों, कंसंडेंसन जो है ये वह प्रक्रिया है जिसमें जल गैसीय अवस्था से तरल अवस्था में रूपांतरित होता है। ओस, तो वायु का तापमान ओसांक से नीचे गिरने पर दोस्तों ये क्या होता है कि वायु में उपस्थित जलवाष्प संघनित होकर जल की छोटी छोटी बूंदों के रूप में पृथ्वी तल पर जमा हो जाता है, जिसको ओस कहते हैं। इसके अलावा तुषार अथवा पाला, जिसको फ्रॉस्ट कहते हैं, तो पाला अथवा तुषार तब पड़ता है जब हिमांक से ओसांक नीचे रहता है और अतिरिक्त जलवाष्प हिमकणों के रूप में जम जाता है। कोहरा, तो कोहरा वायुमंडल की निचली परतों पर एकत्रित धूल, धुएं के कण और संघनित जलकणों के कारण सतह के समीप बने धुएं के बादल के समान होते हैं। कोहरे की दृश्यता 1 किलोमीटर से कम हो जाती है। देखिए दोस्तों, जलमंडल या हाइड्रोस्फीयर को भी समझना बहुत जरूरी है। जलमंडल आप जानते हैं, इसका विस्तार संपूर्ण पृथ्वी के लगभग 3/4 भाग पर 70% से अधिक भाग पर है। लेकिन इसमें स्वच्छ जल या मृद जल जो प्रयोग के लिए जल है उसकी मात्रा लगभग केवल 3% है। प्रशांत महासागर विश्व का सबसे बड़ा महासागर है और समुद्री जल की औसत लवणता 35 प्रति हजार होती है। विश्व में सबसे अधिक लवणता जिबूती की असल झील का है जो कि 348 प्रति हजार और तुर्की की वान झील 330 प्रति हजार पाई जाती है। महासागर और गर्तों के बारे में भी कई प्रश्न पूछे जाते हैं, इनको समझते हैं दोस्तों। महासागर और गर्त से संबंधित देखिए, मेरियाना गर्त जो है ये प्रशांत महासागर में है। ये विश्व की सबसे गहरी गर्त है, 11,033 मीटर इसकी गहराई है। और देखिए मिंडनाओ, ये 10,540 मीटर गहरी है। जबकि प्रशांत महासागर की टोंगा गर्त ये 10,882 मीटर गहरी है, जो कि दूसरे नंबर की गहरी गर्त है। अटलांटिक महासागर में पोर्टो रिको गर्त है 8,385 मीटर। और सुंडा गर्त जो कि पूर्वी हिंद महासागर में जावा द्वीप के पास है 8,152 मीटर गहरी है। और रोमसे गर्त ये दक्षिणी अटलांटिक महासागर में 7,631 मीटर है। आइए देखते हैं दोस्तों जल धाराओं के बारे में। देखिए कि प्रशांत महासागर की कुछ गर्म जल धाराओं को जान लेते हैं। क्यूरोशियो धारा, अलास्का जलधारा, सुशीमा जलधारा, एल नीनो जलधारा, उत्तर विषुवत रेखीय जलधारा, दक्षिण विषुवत रेखीय जलधारा और उत्तरी प्रशांत जलधारा तथा देखिए दोस्तों इसके अलावा पूर्वी ऑस्ट्रेलिया धारा और प्रति विषुवत रेखीय जलधारा, ये सभी गर्म जलधाराएं हैं प्रशांत महासागर की। प्रशांत महासागर की ठंडी जलधाराओं को जानना जरूरी है। हम्बोल्ट अथवा पेरुवियन जलधारा, कैलिफोर्निया जलधारा, अंटार्कटिका जलधारा, क्यूराइल जलधारा और ओखोटस्क जलधारा, ये प्रशांत महासागर की ठंडी जलधाराएं हैं। अटलांटिक महासागर की गर्म जल धाराओं में देखिए गल्फ स्ट्रीम धारा, ब्राज़ील जलधारा, फ्लोरिडा जलधारा, इरमिंगर जलधारा, उत्तरी विषुवत रेखीय जलधारा, दक्षिणी विषुवत रेखीय जलधारा और गिनी जलधारा, ये अटलांटिक महासागर की गर्म जलधाराएं हैं। इनको याद करने का तरीका ये है कि आप इन जलधाराओं को अलग से नोट करके इसको बार बार रिवाइज कर सकते हैं। इसके अलावा दोस्तों अटलांटिक महासागर की कुछ ठंडी जलधाराओं के बारे में जानते हैं। कनारी जलधारा, बेंगुला जलधारा, ये दोनों और लेब्राडोर जलधारा, ये बहुत ही महत्वपूर्ण है। कनारी, बेंगुला, लेब्राडोर, इसके अलावा फाकलैंड और पूर्वी ग्रीनलैंड तथा अंटार्कटिका धारा, ये 6 धाराएं मुख्य धाराएं हैं अटलांटिक महासागर की ठंडी जलधारा। हिंद महासागर की अस्थायी और गर्म जलधाराओं को जानिए।
दोस्तों, मोजाम्बिक जलधारा, अगुल्हास जलधारा और दक्षिण विषुवत रेखी जलधारा ये हिंद महासागर की गर्म जलधाराएं हैं। हिंद महासागर की ठंडी जलधाराओं में सोमाली धारा और पश्चिमी ऑस्ट्रेलिया धारा है। ज्वार भाटा यानी टाइड और एब किसे कहते हैं? दोस्तों, ज्वार भाटा जो है वो सूर्य और चंद्रमा की आकर्षण शक्तियों के कारण सागरी जल के ऊपर उठने और नीचे गिरने की प्रक्रिया को कहते हैं। चंद्रमा का पृथ्वी के अधिक समीप होने के कारण उसकी ज्वार उत्पादन की शक्ति सूर्य से लगभग दोगुनी होती है। और चंद्रमा, सूर्य और पृथ्वी पूर्णिमा और अमावस्या को एक सी धुन में होते हैं, तो इस कारण पूर्णिमा और अमावस्या को पृथ्वी पर उच्च ज्वार उत्पन्न होते हैं। चंद्रमा और सूर्य दोनों पक्षों की सप्तमी या अष्टमी तिथि को पृथ्वी के केंद्र पर समकोण पर होते हैं, जिससे पृथ्वी पर निम्न ज्वार की स्थिति उत्पन्न होती है। अब आइए देखते हैं दोस्तों विश्व की प्रमुख नहरें और उनसे संबंधित देशों के बारे में। तो इसको जानना बहुत ज़रूरी है। दोस्तों देखिए, स्वेज नहर जो है वो मिस्र में लाल सागर और भूमध्य सागर के बीच है। पनामा नहर पनामा में दोस्तों प्रशांत महासागर और अटलांटिक महासागर के बीच। वेलैंड नहर कनाडा में ईरी झील और ओंटारियो झील के बीच है। ईरी नहर संयुक्त राज्य अमेरिका में ईरी झील और हडसन झील के बीच है, हडसन नदी के बीच है। और सू नहर ये संयुक्त राज्य अमेरिका में दो बड़ी झीलों के बीच सुपीरियर और ह्यूरन झील के बीच है। कील नहर दोस्तों जर्मनी में बाल्टिक सागर और उत्तरी सागर के बीच है। और उत्तरी सागर नहर जर्मनी में एम्स्टर्डम और उत्तरी सागर के बीच है। विश्व की प्रमुख नदियां, उद्गम और समाहित स्थलों को जानते हैं। देखिए दोस्तों, नील नदी जो है इसकी लंबाई 6,650 किलोमीटर है, जो कि विक्टोरिया झील से निकलती है और भूमध्य सागर में गिर जाती है। अमेजन नदी 6,400 किलोमीटर है। इसका उद्गम स्थल लेगो बिलफेरो और समाहित स्थल अटलांटिक महासागर है। यांगसी नदी 6300 किलोमीटर लंबी है, तिब्बत के पठार से निकलती है और चीन सागर में गिरती है। मिसिसिपी मिसौरी 6,275 किलोमीटर, ये इटास्का झील से निकलती है और मैक्सिको की खाड़ी में समुद्र में मिल जाती है। ओब इर्टिस नदी ये 5,410 किलोमीटर लंबी अल्टाई पर्वत से निकलती है और ओब की खाड़ी में गिरती है। हुआंगहो नदी ये 5,464 किलोमीटर लंबी है, क्युनलुन पर्वत से निकलती है और चिहली की खाड़ी में गिरती है। एनिसी नदी 5,539 किलोमीटर लंबी बड़ी और छोटी एनिसी संगम से और ये कारा सागर में समाहित होती है। इसके अलावा दोस्तों देखिए, कांगो नदी 4,700 किलोमीटर लंबी है, उत्तर पूर्वी जाम्बिया उच्च भूमि से निकलती है, अटलांटिक महासागर में गिरती है। और आमूर नदी 2,900 किलोमीटर लंबी है, सिल्का और आर्गून जो है यहाँ से निकलती है, सखालिन की खाड़ी ओखोटक सागर में गिरती है। इसके अलावा लीना नदी 4,270 किलोमीटर लंबी है, बैकाल पर्वत रूस से निकलती है, लापटाव सागर में गिरती है। और मैकेंजी नदी 1,738 किलोमीटर लंबी है, ग्रेट स्लेव लेक से निकलती है और ये ब्यूफोर्ट सागर में गिरती है। इसके अलावा नाइजर नदी दोस्तों महत्वपूर्ण है, 4,184 किलोमीटर, गिनी अफ्रीका से निकलकर गिनी की खाड़ी में गिरती है। मिकांग नदी 4,909 किलोमीटर लंबी है, तिब्बत के पठार से निकलकर ये दक्षिण चीन सागर में समुद्र में मिलती है। वोल्गा नदी 3,530 किलोमीटर, वल्दाई पठार रूस से निकलकर कैस्पियन सागर में गिरती है। इसके अलावा सेंट लॉरेंस नदी 1,197 किलोमीटर लंबी है, ओंटारियो झील से निकलती है और सेंट लॉरेंस की खाड़ी में गिरती है। ब्रह्मपुत्र नदी 2,900 किलोमीटर लंबी है, मानसरोवर झील के पास बंगाल की खाड़ी में गिरती है और मानसरोवर झील के पास ये निकलती है। सिंधु का उद्गम दोस्तों सिंधु नदी का जो लंबाई है 2,880 किलोमीटर है और ये मानसरोवर झील के पास निकलती है और अरब सागर में गिर जाती है। डेन्यूब नदी 2,845 किलोमीटर लंबी, ब्लैक फॉरेस्ट जर्मनी से ये उद्गम होता है इसका और काला सागर में गिरती है। इसी प्रकार यूफ्रेटस या फरात नदी 3,000 किलोमीटर लंबी है, करासू और मूरत सू के संगम से निकलती है, शत अल अरब में प्रवाहित होती है। और डार्लिंग नदी ये महत्वपूर्ण है, डार्लिंग नदी दोस्तों देखिए 1,472 किलोमीटर इसकी लंबाई है, ऑस्ट्रेलिया के ग्रेट डिवाइडिंग रेंज से निकलती है और मरे नदी में मिल जाती है।
मरे नदी 2508 किलोमीटर है, ऑस्ट्रेलियन आल्प्स से निकलती है और दक्षिणी सागर में प्रवाहित होती है। पराग्वे नदी 2695 किलोमीटर है, मांटो ग्रोसो ब्राज़ील से निकलती है और पराना नदी में गिरती है। यूराल नदी 2428 किलोमीटर लंबाई है इसकी, दक्षिणी यूराल पर्वत रूस से निकलती है, कैस्पियन सागर में गिरती है ये नदी। और गंगा नदी लंबाई देखिए 25 km यानी 2525 किलोमीटर है। ये गोमुख गंगोत्री हिमानी से निकलती है और बंगाल की खाड़ी में गिर जाती है। अमू दरिया नदी 2540 किलोमीटर पामीर के पठार से निकलकर अरल सागर में गिरती है। और इसके अलावा आप देखिए साल्वीन नदी 2400 किलोमीटर लंबी है, तिब्बत के पठार से निकलकर अंडमान सागर में गिरती है। अरकनसास जो है 3464 किलोमीटर है, राकी पर्वत से निकलती है, मिसिसिपी नदी में गिरती है। और कोलोरेडो नदी 2333 किलोमीटर राकी पर्वत से निकलकर कैलिफोर्निया की खाड़ी में गिरती है। नीपर नदी 2284 किलोमीटर मास्को के पश्चिम से निकलती है और काला सागर रूस में जो है समुद्र में सम्मिलित हो जाती है। ओहियो नदी 2108 किलोमीटर अलेघेनी नदी पेंसिल्वेनिया से निकलती है और मिसिसिपी नदी में गिर जाती है, प्रवाहित होती है। इरावदी नदी 2170 किलोमीटर है, माली और दोस्तों नामी नदियों से जो है इसका शुरुआत होता है, उद्गम होता है, अंडमान सागर में गिरती है। ऑरेंज नदी 2200 किलोमीटर है, ड्रेकेंसबर्ग पर्वत से निकलती है, अटलांटिक महासागर में गिरती है। और ओरिनिको नदी 2410 किलोमीटर है, सिएरा परिमा पर्वत इसका उद्गम है और अटलांटिक इसका जो है प्रवाहित जो है स्थल है। इसके अलावा कोलंबिया नदी 1954 किलोमीटर है, राकी पर्वत से निकलती है, प्रशांत महासागर में गिरती है। डान नदी 1870 किलोमीटर लंबी है, टूला रूस से निकलकर ये एजेव सागर में गिरती है। और टिग्रिस नदी दोस्तों 1850 किलोमीटर इसकी लंबाई है, टॉरस पर्वत तुर्की से निकलती है और यूफ्रेटस नदी में मिलती है। और आपको जानकारी होनी चाहिए दोस्तों, यूफ्रेटस और टिग्रिस के संगम के बाद इन्हें शत अल अरब के नाम से जाना जाता है। आइए विश्व के प्रमुख जल डमरू मध्य और उससे संबंधित सागर को देख लेते हैं। देखिए दोस्तों, बहुत ही महत्वपूर्ण है कि पाक जल डमरू मध्य ये बंगाल की खाड़ी और अरब सागर में है और भारत और श्रीलंका को अलग करता है। मलक्का जावा सागर और बंगाल की खाड़ी को जोड़ने वाला संबंधित सागर है। मलाया को सुमात्रा से अलग करता है। बेरिंग जल डमरू मध्य और इससे संबंधित सागर हैं आर्कटिक सागर और बेरिंग सागर, रूस और अलास्का को अलग करता है। फ्लोरिडा जल डमरू मध्य यूएसए में है, इससे संबंधित सागर अटलांटिक और मैक्सिको की खाड़ी हैं जो कि क्यूबा और फ्लोरिडा को अलग करता है। डोवर जल संधि या जल डमरू मध्य ये अटलांटिक महासागर और उत्तरी सागर को जोड़ता है, फ्रांस और ब्रिटेन को अलग करता है। और जिब्राल्टर जल संधि अटलांटिक महासागर और भूमध्य सागर को जोड़ता है, मोरक्को यानी अफ्रीका को स्पेन से अलग करता है जिब्राल्टर संधि। विश्व की प्रमुख जल संधियों के बारे में जानते हैं। जल संधि डोवर जल संधि ये फ्रांस और इंग्लैंड के बीच स्थित है, उत्तरी सागर और इंग्लिश चैनल को जोड़ती है। डेविस जल संधि कनाडा और ग्रीनलैंड में है, अटलांटिक महासागर और बेफिन की खाड़ी इनको जोड़ती है। डेनमार्क जल संधि ये ग्रीनलैंड और आइसलैंड में इनकी अवस्थिति है, ग्रीनलैंड सागर और उत्तरी अटलांटिक सागर को ये जोड़ती हैं। इसके अलावा पाक स्ट्रेट ये भारत श्रीलंका के बीच है, बंगाल की खाड़ी और मन्नार की खाड़ी को जोड़ती है। और दोस्तों मलक्का जल संधि मलेशिया और इंडोनेशिया के बीच है और दोस्तों ये दक्षिणी चीन सागर और अंडमान सागर को जोड़ती है। हडसन जल संधि ये बहुत ही महत्वपूर्ण है दोस्तों। हडसन जल संधि जो है कनाडा में है और ये अटलांटिक महासागर और हडसन की खाड़ी को जोड़ती है। बेरिंग ये रूस और अलास्का में है, चुकची सागर और बेरिंग सागर को जोड़ती है। लुजोन जल संधि ताइवान के लुजोन द्वीप फिलीपींस से संबंधित है, फिलीपींस सागर और दक्षिणी चीन सागर को अलग करती है। और दोस्तों ये बहुत ही महत्वपूर्ण है, ये देखिए मैगलन जल संधि ये चिली में है, अटलांटिक महासागर और प्रशांत महासागर को जोड़ती है।
जिब्राल्टर जल संधि मोरक्को और स्पेन में है, अटलांटिक महासागर और भूमध्य सागर को जोड़ती है। और कोरिया जल संधि ये दक्षिण कोरिया और जापान को में है, पूर्वी चीन सागर और जापान सागर को जोड़ती है। टॉरस जल संधि ऑस्ट्रेलिया और न्यूगिनी के मध्य है, पपुआ की खाड़ी और आरफुरा सागर को जोड़ती है। और फ्लोरिडा जल संधि क्यूबा और संयुक्त राज्य अमेरिका, यहाँ पर अटलांटिक महासागर और मेक्सिको की खाड़ी को ये जोड़ती है, फ्लोरिडा की संधि। इसी तरह ये बहुत ही महत्वपूर्ण है, बाब अल मंडाब जल संधि, ये जिबूती और यमन के बीच है, अरब सागर और लाल सागर को जोड़ती है। डार्डेनलीज ये तुर्की में है, एजियन सागर और मारमारा सागर को जोड़ती है। बास जल संधि ऑस्ट्रेलिया में दक्षिणी सागर और तस्मान सागर को जोड़ती है। सुसीमा जल संधि जापान और दक्षिण कोरिया, ये पूर्वी चीन सागर और जापान सागर को जोड़ती है। वास्पोरस जल संधि तुर्की में है, मरमरा सागर और काला सागर को जोड़ती है। कुक जल संधि न्यूजीलैंड के उत्तरी और दक्षिणी द्वीप के बीच है और ये तस्मान सागर और दक्षिणी प्रशांत महासागर को जोड़ती है। सुगारू द्वीप समूह जापान में है, प्रशांत महासागर और जापान सागर को जोड़ती है। और सुंडा जल संधि इंडोनेशिया में हिंद महासागर और जावा सागर को जोड़ती है। इसके अलावा दोस्तों बेले आइले कनाडा में है, अटलांटिक महासागर और सेंट लॉरेंस की खाड़ी को जोड़ती है। तातार जल संधि रूस में है दोस्तों, ये जापान सागर और ओखोटस सागर को जोड़ती है। यूकाटन जल संधि मैक्सिको और क्यूबा के बीच में है, कैरोबियन सागर और मैक्सिको की खाड़ी को जोड़ती है। नॉर्थ चैनल इंग्लैंड और आयरलैंड के बीच है, अटलांटिक महासागर और आयरिश सागर को जोड़ती है। ओरंटो जल संधि अल्बानिया और इटली के मध्य है, आयोनियन सागर और एड्रियाटिक सागर को जोड़ती है। और फोवेक्स जल संधि न्यूजीलैंड, ये प्रशांत महासागर और तस्मान सागर को जोड़ती है। मकास्सार ये इंडोनेशिया में है, सेलिबीस सागर और जावा सागर को जोड़ती है। और हडसन जल संधि दोस्तों कनाडा में हडसन की खाड़ी और अटलांटिक महासागर को जोड़ती है। इसी प्रकार हार्मुज जल संधि ईरान और ओमान में ओमान की खाड़ी और फारस की खाड़ी को जोड़ती है। अब आइए आगे देखते हैं दोस्तों नदियों के किनारे स्थित विश्व के प्रमुख नगरों के बारे में। शिकागो संयुक्त राज्य अमेरिका में है, शिकागो नदी के किनारे है। बर्लिन जर्मनी की राजधानी है, स्प्री नदी के किनारे है। ओटावा कनाडा, ये ओटावा नदी के किनारे। क्यूबेक सिटी कनाडा का सेंट लॉरेंस नदी के किनारे है। और कनाडा का शहर मॉन्ट्रियल, ये सेंट लॉरेंस नदी के किनारे है। असवान शहर मिस्र में है, नील नदी के किनारे। सूडान खार्तूम, ये दोस्तों खार्तूम जो है सूडान का शहर, ये नील नदी के किनारे। और काहिरा जो कि मिस्र की राजधानी है, वो भी नील नदी के किनारे स्थित है। इसी तरह न्यूयॉर्क, ये संयुक्त राज्य अमेरिका का जो है शहर है, हडसन नदी के किनारे। और सेंट लुइस संयुक्त राज्य अमेरिका मिसिसिपी नदी के किनारे स्थित है। देखिए दोस्तों बसरा इराक का, ये सत अल अरब नदी के तट पर। और वाशिंगटन डीसी पोटोमैक नदी के किनारे स्थित है। वारसा पोलैंड में विस्चुला नदी के किनारे। और रोम जो है इटली में है, टाइबर नदी के किनारे स्थित है। इंग्लैंड टेम्स नदी और पेरिस जो है सीन नदी के तट पर है। मॉस्को मस्कवा नदी, बेलग्रेड सर्बिया की राजधानी है, ये डेन्यूब नदी के तट पर है। और हंगरी की राजधानी बुडापेस्ट, ये भी डेन्यूब नदी के तट पर है। मैड्रिड दोस्तों स्पेन में है, मैंजेनेरेस नदी के तट पर है। और लिस्बन पुर्तगाल का शहर टगस नदी के तट पर स्थित है। डबलिन ये आयरलैंड लीफे या लिफी नदी के तट पर है। और प्राग जो कि चेक गणराज्य की राजधानी है, वितावा नदी के तट पर है। बॉन शहर जर्मनी का राइन नदी के तट पर। और अंकारा टर्की की राजधानी अंकारा, ये अंकारा नदी के तट पर है। डुंडी स्कॉटलैंड, ये टे नदी के तट पर है। और लिवरपूल इंग्लैंड का शहर मर्सी नदी के किनारे स्थित है। इसके अलावा कोलोन आप जानते हैं जर्मनी, ये राइन नदी के तट पर। जर्मनी का हैम्बर्ग शहर एल्ब नदी के तट पर। और दोस्तों बगदाद जो कि इराक की राजधानी है, टिग्रिस नदी के तट पर है। और ब्रिस्टल इंग्लैंड का शहर है, एवन नदी के तट पर। यूक्रेन इस समय रूस ने यूक्रेन पर हमला किया है दोस्तों। यूक्रेन का कीव शहर जो है नीपर नदी के तट पर है।
लेनिनग्राड जो कि रूस का शहर है नेवा नदी के तट पर, और पर्थ ऑस्ट्रेलिया स्वान नदी के तट पर स्थित है। इसके अलावा दोस्तों आप जान सकते हैं कि वियना जो कि ऑस्ट्रिया की राजधानी है डेन्यूब नदी के तट पर, और टोक्यो जो है जापान की राजधानी सुमीदा नदी के तट पर है। चीन का शहर शंघाई ये यांग टिशिक्यांग नदी के किनारे, और वेनेजुएला का कराकस शहर रियो गुएरे नदी के किनारे है। ड्रेस्डेन जर्मनी का शहर है एल्ब नदी के तट पर। पाकिस्तान का लाहौर रावी नदी के तट पर, और पाकिस्तान का जो शहर कराची है सिंधु नदी के तट पर है। बोल्गोग्राड या स्टालिनग्राड रूस में है बोल्गा नदी के तट पर, और रंगून या म्यांमार दोस्तों ये इरावदी नदी के तट पर है। चटगांव जो कि बांग्लादेश का शहर है ये कर्णफूली नदी के किनारे है। अब आइए देखते हैं दोस्तों विश्व की प्रमुख झीलें और उनसे संबंधित देशों के बारे में। देखिए कैस्पियन सागर जो है ये झील है 3,71,000 वर्ग किलोमीटर क्षेत्रफल में फैला हुआ है, और ये कजाकिस्तान, तुर्कमेनिस्तान, रूस, ईरान और अजरबैजान से संबंधित है। सुपीरियर झील ये देखिए दोस्तों 82,097 वर्ग किलोमीटर कनाडा और संयुक्त राज्य अमेरिका में है। ह्यूरन झील 59,600 वर्ग किलोमीटर कनाडा और संयुक्त राज्य अमेरिका में। इरी झील ये देखिए 25,655 वर्ग किलोमीटर कनाडा और संयुक्त राज्य अमेरिका। ओंटारियो झील ये 19,009 किलोमीटर कनाडा और संयुक्त राज्य अमेरिका में। मिशिगन झील 57,753 वर्ग किलोमीटर संयुक्त राज्य अमेरिका में है। ग्रेट स्लेव लेक जिसका क्षेत्रफल 27,000 वर्ग किलोमीटर है कनाडा में है। विनिपेग झील 24,500 वर्ग किलोमीटर कनाडा में है। अथावास्का झील 7,935 वर्ग किलोमीटर कनाडा में है। और देखिए रेडियर झील दोस्तों ये 6,650 वर्ग किलोमीटर क्षेत्रफल पर फैली हुई है, ये कनाडा में है। इसी प्रकार बैंकाल झील ये सबसे गहरी झील है 31,500 वर्ग किलोमीटर रूस में है। लडोगा झील 16,400 वर्ग किलोमीटर रूस में है, और ओनेगा झील 9,890 वर्ग किलोमीटर रूस में है। बालखस झील दोस्तों देखिए 17,580 वर्ग किलोमीटर कजाकिस्तान में। इसिक-कुल झील 6,236 वर्ग किलोमीटर किर्गिस्तान में है। रूडोल्फ या तुर्काना झील दोस्तों केन्या और इथोपिया में है, ये 6500 वर्ग किलोमीटर क्षेत्रफल पर फैला हुआ है। और देखिए बहुत ही महत्वपूर्ण है विक्टोरिया झील केन्या, युगांडा और तंजानिया में, ये 69,484 वर्ग किलोमीटर क्षेत्रफल पे। अरल सागर झील 17,158 वर्ग किलोमीटर उज्बेकिस्तान और कजाकिस्तान में। और टंगानिका झील देखिए बड़ी झील है, बुरुंडी, जाम्बिया, कांगो और तंजानिया के बीच है, ये 32,600 वर्ग किलोमीटर क्षेत्रफल पर। मलावी या न्यासा झील ये तंजानिया, मोजाम्बिक और मलावी के बीच है, और ये 29,604 वर्ग किलोमीटर है। टीटीकाका झील ये बोलिविया और पेरू की सीमा पर है, 8300 वर्ग किलोमीटर इसका क्षेत्रफल है। और निकारागुआ झील 8,150 वर्ग किलोमीटर निकारागुआ में स्थित है। इसी प्रकार दोस्तों ये बहुत ही महत्वपूर्ण है चाड झील, ये 1600 वर्ग किलोमीटर में है, नाइजर, नाइजीरिया, चाड और कैमरून से सीमा बनाती है। और आयर झील 9,690 वर्ग किलोमीटर ऑस्ट्रेलिया में स्थित है। याद रखिएगा आयर झील ऑस्ट्रेलिया में है। अब आइए विश्व के प्रमुख जलप्रपात और उनसे संबंधित देशों के बारे में जान लेते हैं। दोस्तों देखिए साल्टो एंजिल जलप्रपात ये 979 जो है मीटर ऊंचाई पर है, वेनेजुएला में है। कुके नाम वाटरफॉल 674 मीटर ऊंचा है जो कि वेनेजुएला में है। मर्डाल फोसेन जो वाटरफॉल है 645 मीटर ऊंचाई पर नॉर्वे में। टागफासन वाटरफॉल 706 मीटर ऊंचा नॉर्वे में। और टुगेला जलप्रपात 948 मीटर ऊंचाई पर दक्षिण अफ्रीका में है। योसेमाइट जलप्रपात 739 मीटर ऊंचा है, कैलिफोर्निया यूएसए में। और डेल्ला विश्व का जो है ये ऊंचाई पर स्थित
थोड़ा कम ऊंचाई पर है 440 मीटर पर डेल्ला जलप्रपात, ये ब्रिटिश कोलंबिया कनाडा में है। और लास्ट में गवारनी जलप्रपात, ये 422 मीटर ऊंचा है, ये फ्रांस में स्थित है। तो दोस्तों ये था आज का वीडियो विश्व के भूगोल का भाग 3, जो आपके आगामी विभिन्न परीक्षाओं, सामान्य ज्ञान और सामान्य अध्ययन के लिए जो उपयोगी था। यूपी पीसीएस प्रारंभिक परीक्षा, आरओ एआरओ, लोअर पीसीएस, अधीनस्थ सेवा चयन आयोग की परीक्षाओं, जूनियर असिस्टेंट, लेखपाल भर्ती, टेट और सुपर टेट आदि के लिए बहुत ही उपयोगी था। तो ये वीडियो आप बहुत अच्छे से तैयार करिएगा और इसमें से कई सारे प्रश्न आपके आगामी परीक्षाओं में पूछे जाने संभावित हैं। वीडियो आपको कैसा लगा हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और इस चैनल मार्गदर्शन फॉर सिविल सर्विसेज को सब्सक्राइब करें। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद दोस्तों। नमस्कार।